चीन ने भारत पर साइबर अटैक शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में चीन ने भारत की सुरक्षा पर 40,000 से भी ज्यादा बार लगाने की कोशिश की है। चीन की इन चालबाजियों की जानकारी महाराष्ट्र पुलिस की साइबर विंग ने दी है। विंग के मुताबिक पिछले 5 दिनों में भारत पर ताबड़तोड़ साइबर हमले हुए हैं। ये हजारों अटैक भारत के सूचना, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर हुए हैं। संख्या की बात करें तो अब तक चीन 40,300 बार साइबर अटैक कर चुका है। इस बार चीन भारत के आम नागरिकों को भी निशाना बना रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन हैकर्स के पास 20 लाख से ज्यादा भारतीयों की ईमेल आईडी है, जिनके जरिए ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और हैदराबाद के लोगों को फ्री कोरोना टेस्ट का लिंक भेजकर निजी जानकारियां मांग सकते हैं। लिंक पर क्लिक और जानकारियां साझा करने भर से आपका अकाउंट खाली हो सकता है। साइबर सेल ने लोगों से ऐसा कोई भी लिंक क्लिक न करने को कहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चीन के साइबर अटैक को नाकाम करने में जुटी हुई हैं, लेकिन चीन के लिए भारत पर साइबर अटैक करना हमेशा से आसान रहा है, क्योंकि हम ज्यादातर चीन में बने गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे चीन आसानी से हैक कर सकता है। इसके अलावा चीनी हैकर्स जिन तरीकों से आपको निशाना बना सकते हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। पहला तरीका है वेबसाइट डिफेंसिंग का। इसमें हैकर्स सरकारी वेबसाइट को हैक कर उनका विजुअल अपीयरेंस बदल देते हैं। दूसरा तरीका है फिशिंग या स्पीयर फिशिंग अटैक, जिसमें हैकर ईमेल या मैसेज के जरिए लिंक भेजते हैं, जिस पर क्लिक करते ही डेटा लीक हो जाता है। तीसरा तरीका है बैकडोर अटैक। इसमें हैकर्स कंप्यूटर में एक मालवेयर भेजकर यूजर्स की इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। चौथा तरीका है हनी ट्रैपिंग। इसमें दूसरे देश के जासूस या हैकर सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाकर या दूसरे देश के महत्वपूर्ण अधिकारी के किसी साथी की आईडी हैक कर उससे बात करने और खुफिया जानकारी निकलवाने की कोशिश करते हैं। नीति आयोग भारत पर साइबर हमले और हैकिंग पर एक रिपोर्ट जारी कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग फिशिंग का शिकार होते हैं। देश में साइबर अटैक का 57% हिस्सा फिशिंग ईमेल का होता है। इस पर क्लिक करते ही यूजर का सारा डेटा चोरी हो जाता है। फिशिंग के बाद 41% अटैक मालवेयर के होते हैं। इसके बाद 30% अटैक स्पीयर फिशिंग के होते हैं, जिनमें चुनिंदा लोगों या कंपनियों को ही टारगेट किया जाता है। इसके बाद 20% अटैक डिनायल ऑफ सर्विस के होते हैं, जिसमें हैकर किसी कंपनी की सर्विस को बंद कर देते हैं। इसके बाद 19% हमले रैंसमवेयर के होते हैं, जिसमें यूजर के कंप्यूटर पर फेक एंटीवायरस डाउनलोड हो जाता है। हाल ही में भारतीय एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया यानी CERT इन ने एडवाइजरी जारी कर भारत को संभावित साइबर अटैक को लेकर आगाह किया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि फिशिंग मेल और डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के जरिए भारतीय साइबर स्पेस पर चीन अटैक कर सकता है। लॉकडाउन से लेकर अब तक इंटरनेट ही लोगों का सहारा बना है, तो इन 3 महीनों में हैकिंग के मामले 500 गुना तक बढ़े हैं। तो अगर आपको भी साइबर अटैक और हैकिंग से बचना है, तो सावधानी रखना जरूरी है, जिससे आप इनका शिकार होने से बच सकें। आप कारगर कदम जरूर उठाएं। पहली बात, अपने जीवन में साइबर सुरक्षा को एक जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। ये मत सोचें कि साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है या कंपनियों की। दूसरी बात, अपने डेटा का संरक्षण स्वयं करिए। डेटा का बैकअप जरूर लीजिएगा, सो दैट अगर आक्रमण की वजह से आपका डेटा नष्ट हो जाता है तो बैकअप्स आपके काम आएंगे। तीसरी बात, अपने डिवाइसेस को, फोन्स को अच्छी तरीके से सुरक्षित करने का प्रयास करें। मसलन अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम डाल लें, अच्छा फायरवॉल डाल लें, ताकि आपके डिवाइसेस सुरक्षित रह सकें। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो कृपया SMS अलर्ट सेवा का आनंद जरूर उठाएं। कोशिश करें कोई भी अपनी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने डिवाइसेस पे ना सेव करके रखें, क्योंकि मोबाइल को हैक करना आज बहुत आसान है। कोशिश ये करें कि जहां तक हो सके अपनी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उनको हर 2 दिन में एक बार नजर डाल लें। अगर कोई अनावश्यक ट्रांजैक्शन हुई है जिसका ताल्लुक आपसे नहीं है, तो उसके बारे में रिपोर्ट आपको जरूर करना है, बैंक को भी और पुलिस अधिकारियों को भी। और अल्टीमेटली सदैव जागरूक रहना है
बैकअप रखना है, मान के चलना है कि हमारे पे आक्रमण होगा और उसके बाद धीरे-धीरे अपना छोटा योगदान देना है ताकि हम सुरक्षित होंगे, क्योंकि हम लोग एक इंडिविजुअल होने के नाते एक कड़ी हैं इस बहुत बड़ी चेन के, और ये चेन उतनी ही ज़्यादा सशक्त होने वाली है जितने की सबसे कमज़ोर कड़ी। हमारा दायित्व बनता है कि हम अपना छोटा योगदान दें और उस चेन की कमज़ोर कड़ी ना बने।